हम लोग जो सत्संग करते हैं परमाराज सदगुरु महाराज, इसके लिए हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। कौन कहते हैं? सदगुरु महाराज कहते हैं, मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि। महामोह तुम कुंज जासु बचन रवि करनि कराओ। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ। महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा। मौतें कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। जो सत्संग के उत्साह में विघ्न डालते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। परमात्मा उनको दंड देते हैं। परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया। गुरुबाज की बात। परमाराज सदगुरु महाराज की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। सदा तैयार।
वृक्ष के नीचे घास बिछा करके सत्संग करने के लिए सदा तैयार रही। परमाराज सूर्य महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सदगुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। वे सभी क्या होंगे? छटका सुख ने महासुख के भागी होंगे। भगवान श्री राम कहते हैं, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अब बिनु सत्संग न पावहे प्राणी। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। एक आदमी गए कुप्पा घाट, गरीब व्यक्ति थे, गरीब व्यक्ति थे, गए सत्संग का समय लेने के लिए। हम अपने यहां सत्संग करेंगे, गुरु महाराज को हम ले जाएंगे। जैसे कुप्पा घाट पहुंचते हैं तो परम पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज का दर्शन हुआ। संत सेवी जी महाराज कहते, कहाँ आए हैं? कहते, बाबा हम सत्संग करे हुए, हमें गुरु महाराज के प्रोग्राम ले लिए। और देखते हैं शरीर पर सुंदर वस्त्र नहीं है, सुंदर शरीर भी नहीं है। सुंदर वस्त्र सुंदर शरीर से होता है भक्ति। मां सबरी तो देखने में कुरूपा थी, लेकिन उनके अंदर में इतनी भक्ति थी, भक्ति से भरी हुई थी। भगवान श्री राम दर्शन भी दिए, अंत में वो मोक्ष को प्राप्त किए। उनको देख करके कहते हैं, आप सत्संग कराइएगा? कहा हाँ। आपको रहने के लिए घर, मतलब सोचते कैसा घर है कि कल के बाबा बाबा मेरे पास एक क्या घर है, उसमें कौन सब रहते हैं? कल के हम सब परिवार, सब हमारे बाल बच्चे सब उसी घर में रहते हैं। कहा भैंस भी पालते, गाय भी पालते? कल के हाँ, गाय भैंस भी उसी घर में रखते हैं। जलावन कहाँ रखते? कहते उसी घर में, उसी घर में रखते। कुट्टी कहाँ रखते? कुट्टी कहाँ काटते खिलना? कल का कहते उसी घर में। चूल्हा कहाँ? उसी घर में। कहा तब आपके यहां सत्संग नहीं होगा, तब आपके यहां सत्संग नहीं होगा। आप जाइए। वो तो जा रहे थे गुरुदेव का दर्शन कर लिए, मनाही कर दे, जाइए। निराश होकर के लौट गए। गुरुदेव कहते, संसेवी जी, हाँ हुजूर। अरे के आयल रहे हो? कल के हुजूर आले सत्संग के समय ले। कहा बुलाइए उसको, उसको बुलाइए। जिसको घर नहीं उसके यहां सत्संग नहीं होगा। मैं जाऊंगा उसके यहां, मैं उसके यहां जाऊंगा। बुलाइए उसको। आए। गुरुदेव कहते यहाँ का क्या टा घर? कल के हुजूर एक घर से। गायो पाले छी जी? हाँ, वही में रखे छिए। कुट्टियो वही में, जलावनो वही में, चूल्हो वही में, बाल बच्चा सब वही में सुते छी। अहाँ के गांव में कोई सार्वजनिक जगह है?
जी हाँ छै कि बगल में छै। चौकी कोई देते एगो? कल के हाँ हुजूर दे देते एगो चौकी हमरा। कल के जाओ एगो चौकी कहाँ व्यवस्था के ले और कोई व्यवस्था नहीं करो। चौकी के व्यवस्था करब हम जायब और अहाँ कन हम सत्संग कर देब। गुरुदेव उनके यहां आए और उनके यहां श्रद्धा से सत्संग के, श्रद्धा से सत्संग कर, और उनका जीवन मंगलमय हो गया। दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कब हो न लागे काई। और उनकी स्थिति अब अभी बहुत सुदृढ़ है, बहुत सुदृढ़। श्री सदगुरु इसलिए गुरुदेव कहते हैं सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार है, सदा तैयार है। एक सज्जन पहुंचे गुरुदेव के पास, सत्संग का समय मांगे। गुरुदेव उनको सत्संग का समय दे दिया। बहुत गरीब व्यक्ति थे। गुरुदेव का जैसे वहां पदार्पण हुआ ना, बहुत बाबा सब संग में गए, सत्संग गुरुदेव किए, लेकिन देख रहे हैं कि कहीं चूल्हा नहीं जल रहा है। चूल्हा धुआं भी तो होना चाहिए ना, चूल्हा धुआं जो होगा ना, कहीं धुआं भी नहीं है। सब मन में कहते अब की खिलाए नहीं खिलाए। श्री सदगुरु की खिलेते नहीं खिलेते। मन में है कि ये खाएंगे वो खाएंगे, चला से तो फरमाइश करते नहीं करे छे, ई खाए वो खाए। हम घर में पानी पीब नहीं। श्री सदगुरु हम ई लो तब बहुत आदमी का तबोह कर। श्री सदगुरु जाड़ा के समय हमरा गरम पानी दिया। श्री सदगुरु चलो वो सेवे छे, लेकिन अवस्था के व्यवस्था के देखियो। श्री सदगुरु एकटा ट्यूबवेल चला ले खूब रे, स्नान कर जब निकले छे जाड़ो महीना में गरम पानी निकले छे, वो देखते कहीं चूल्हे नहीं जल रहा है। सत्संग समाप्त हो गया। कुछ गुरुदेव कहते हैं हे यो हमर मन से सत्तू खाए के, सत्तू हमर मन से सत्तू खाए के। कहते हुजूर हमें जे छे ने 5 किलो जे छे सत्तू बने छे, सबके धोए के सुखेलिए, ओकरा बढ़िया से पीस के जाता में पीसलिए, अब मिट्टी के नया बर्तन में रखने चाहिए हुजूर, पट उठा करके ला के दे दिए। कहते निकालिए सत्तू, हम सत्तू खाएंगे। गुरुदेव को सत्तू सान करके दिए, सब गुरुदेव खा रहे हैं। और की कहते हम काजू खेवे की रसकदम खेवे। श्री सदगुरु सब कहते हम भी सत्तुए खाएंगे, हम भी सत्तुए खाएंगे। मतलब संत मत का प्रचार प्रसार करने के लिए किसी पर भार मत बनिए। भार हो ऐसा काम मत कीजिए कि गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेव हे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम एक ले। किसी पर भार मत बनिए। मुर्दे को प्रभु देता है। मुर्दा को क्या देते हैं? मुर्दा मांगे हैं आज तक किसी से? हमरा बढ़िया कपड़ा दे देते हैं? नहीं मांगते। लकड़ी मांगते हैं। मुर्दा कोई मांग नहीं करते हैं, लेकिन मुर्दे को प्रभु देते हैं। कफन लकड़ी आग
जिंदा नर चिंता करे तिनका बड़ा अभाग। मनुष्य अफसोस क्यों करते हो? भगवान उस समुद्र को भोजन पहुंचाता है जिसका पेट 400 कोस चौड़ा और 400 कोस लंबा है। ऐसे का व्यवस्था करने वाले परमात्मा हैं और उनको भोजन पहुंचाते हैं। आप लोग जानते होंगे ब्रह्मदेव बाबू हम लोग के गुरुदेव थे, हम लोग को पढ़ाते थे। बाद में उनको स्वामी ब्रह्मानंद बाबा के नाम से हम लोग जानते हैं। बाद में गैरिक वस्त्र, लाल वस्त्र भी धारण किए। लश्करी कई बार सत्संग किए, उनके साथ आते थे, सत्संग आते थे माता जी के यहाँ। श्री सदगुरु शिशुबा के साथ में कई बार आए। तब श्री बाबा को भी लाए यहाँ इनके यहाँ। श्री सदगुरु ब्रह्मदेव बाबू, श्री सदगुरु सब मिल करके, श्री सदगुरु सब मिल करके गुरुदेव का समय लिए बजरा में, बजरा सरोनी बजरा में, वहां समय लिए सत्संग। और मुरली चंद बाबू शिक्षक के पद पर थे। सत्संगे के व्यवस्था, श्री सदगुरु सत्संगे के व्यवस्था में लगे रह गए। और घर में क्या व्यवस्था करेंगे वो कोई व्यवस्था नहीं किए। गुरुदेव के सेवा में लगे हुए, कैसे आएंगे कैसे लाएंगे उसी में लगे हुए। ख्याति प्राप्त किए हुए थे सब उनके नाम पर। गुरुदेव का दर्शन करने के लिए किशोरगंज का बहुत सत्संगी वहां चले गए, बहुत सत्संगी। वहां जब गए तो ब्रह्मदेव बाबू की पत्नी सब, मतलब घर में व्यवस्था चाहिए ना, अतिथि आएंगे। अपने पतिदेव से, मतलब मास्टर साहब से, पतिदेव से कह भी नहीं पाए कि घर में चावल का व्यवस्था करना है कि क्या सब करना है, वो नहीं कह पाए। क्या देखते हैं कि किशनगंज का जब सत्संगी सब गए ना, देखते उनके खोसे का घर था, वसराकत ऊपर में बरामदा, उस ऊपर में एक बोरा सुंदर चावल रखा हुआ है। एक बोरा सुंदर चावल है, आलू है और सब व्यवस्था है, सब व्यवस्था वहां रखा हुआ। किशनगंज के माता जी सब जब पहुंचे न तो क्या किए, एक बोरा चावल जब उसको खोले और खोल करके उसको बनाने लगे, फटकने लगे। साधु महात्मा खाएंगे, कोई न कोई मेहमान अतिथि सब खाएंगे, घर में सब तो उसी में लगे हुए। श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु क्या किए, श्री सदगुरु बोरा खोल करके फटकने लगे। चावल तो पूरा चकाचक था। ब्रह्मदेव बाबू कहते हैं अहाँ सब कथी ले परेशान है, चाहर का आराम न करना चाहिए। तो सब कहते हैं मास्टर साहब अरे चावल रखल नहीं, कल कनिटा बना दै छी तो करे में कोई दिक्कत नहीं हेते, लेकिन चावल तो चकाचक है। अब ब्रह्मदेवों के पत्नी के मन में हुआ कि मेरे पतिदेव मास्टर साहब बोरा खरीद करके रख दिए होंगे। और सत्संगी सबके मन में हुआ कि मास्टर साहब पहले से खरीद करके रखे हैं कि सत्संगी सब आएंगे तो खाएंगे। अब ब्रह्मदेव बाबू के मन में हुआ कि किशनगंज सब जो सत्संगी आए ना वही सब सामान लाए।
रे सदगुरु किशुनगंज के जो सत्संगी वही सब लाए हैं। कहते हैं कथी लहा सब परेशान है, कथी लेने लिए। कल के मास्टर साहब हम कहाँ लाभ लो एते तो रखल है। ब्रह्मदेव अपने पत्नी को पूछते चावल के बोरा के दिल, कल के हम कहाँ देखलिए। कल के हाँ नहीं लाभ लिए, कल के नहीं हम कहाँ लाभ लिए, तब के दल के श्री सदगुरु पूरा चावल का भंडारा जो भी अतिथि सब आए सबको बना बना करके खिलाए। चावल का बोरा भरा का भरे रह गया। श्री सदगुरु कौन व्यवस्था किए? सामर्थ्यवान सदगुरु व्यवस्था किए। भक्त तो मेरे पीछे लगे हुए हैं, इनके यहां आएंगे तो व्यवस्था कौन करेंगे? पहले सबका व्यवस्था। इतने श्रद्धा से लोग सत्संग करवाए ना। शाम जब हुआ ना, अपराह्न कालीन सत्संग हुआ, और गुरुदेव को जैसे भोजन करने के लिए देते हैं भोजन, तो भोजन का व्यवस्था भोजन बना के जैसे थाली में देते हैं। हे यो हमरा तो मन करे छे बत्थू के साग है, बथुआ के साग खाए, बत्थू के साग खाए के मन करे छे। अब थाली में परोस करके दे दे। जो भी सत्संगी थे बच्ची सब बहुत समर्पित, सब कोई टॉर्च लालटेन लिए, ओकरा खेत में बड़ा बढ़िया बत्थू के साग चकाचक कर सब तोड़ करके लाए और सबको बना करके सब बनाए और गुरुदेव को खिलाए, श्रद्धा से खाए। यहाँ फरमाए से थे हमारा 5 किलो दूध है लाओ। श्री सदगुरु यहाँ सूखी रोटी गीली साग और दूध मिले तो बड़का, सूखा रोटी गिरी साग मिल गए तो ठीक है, और दूध मिले तो बड़का बा। यहाँ 5 किलो दूध लो, गाय के लबा दूध। श्री सदगुरु प्रभु पर विश्वास नहीं है, गुरु पर विश्वास नहीं है, इसलिए इस तरह का मांग करते हैं। जिनको गुरु पर विश्वास होगा ना, सब व्यवस्था कर देंगे, सब व्यवस्था, कैसे रहना है, कैसे रहेंगे, सब व्यवस्था। गुरु ही तू है, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही आधारा है। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जाप कृपा गुरुदेव की बाल न बाका हो। तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु, गुरु ही का नाम एक ले ले, लेकिन सत्संग में लग करके रहिए। सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। आप लोग जानते होंगे अर्जुन देव जी महाराज, अर्जुन देव जी महाराज एक जगह सत्संग करते। सत्संग जो कर रहे थे, उसमें एक भक्त पहुंच गए। वह भक्त जब पहुंचे तो सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन वह भक्त कुष्ठ रोग से ग्रसित था, कुष्ठ रोग से। सत्संग हो रहा था, वह सत्संग पंडाल में पहुंच गए। गृहपति जब उनको देखे तो कहते निकलो तुम, निकलो। निकाल दिए। कई बार उनको निकाले, लेकिन सत्संग के प्रति इतना श्रद्धा था न, दौड़ करके चले आते। अब अंत में डंडा लाठी उठाए, कहा भागो, सड़क के पार कर दिए। और लाठी लेकर के देख रहे, चमका रहे।
वो सड़क के उस किनारे से सुन रहे हैं और अर्जुन देव जी महाराज जोर जोर से प्रवचन कर रहे हैं। श्रद्धा से सत्संग सुन लिए। जैसे सत्संग समापन हुआ, अर्जुन देव जी महाराज सिंहासन पर से उठे, आगे बढ़ते हैं। वो सज्जन था, दौड़ करके अर्जुन देव जी महाराज के चरण लिपट गए। कहते हैं चलिए मेरे संग। गए। अर्जुन देव जी महाराज जिस बौरी में स्नान करते थे, उस बौरी में उनको स्नान कराया। अपने हाथ से उनको साबुन लगाया। साबुन लगाते लगाते, स्नान कराते कराते, लगाते लगाते उनके शरीर में जो कुष्ठ रोग था ना, वह कुष्ठ रोग छूट गया। उसी समय अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, आज से तुम्हारा नाम मक्खे मुरारी होगा, मक्खे मुरारी। और तुम धर्म का प्रचार करो, सत्संग क्या करो, और ख्याति प्राप्त महात्मा हो, ख्याति प्राप्त महात्मा। जौ गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोभे, गुरु सम दाता साहिब नाहि, गुरु गुरु जपिए लोग। अर्जुन देव जी महाराज को बहुत सताया गया। श्री सदगुरु बालू का रेत न होता है, बालू, गर्म बालू पर उनको लिटाया जाता था। पाखंडी सब मुसलमान सब लिटाते थे। लाल लाल तावा पर उनके शरीर को सिझाया जाता था, पलटाया जाता था। उनके एक शिष्या थे, जब गर्म लाल लाल तावा पर उनको लिटाया गया, और उसी समय शिष्या कहने लगे, गुरुदेव अगर आपका आदेश हो ना, पूरे ब्रह्मांड को पूरे ब्रह्मांड को खंडित कर दूं, टुकड़ा टुकड़ा कर दूं, पूरे ब्रह्मांड को पलट दूंगे, लेकिन आपका आदेश हो। और आपको इस तरह कष्ट दे रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। अर्जुन देव जी महाराज समझ गए कि हमको जो लाल लाल तावा पर जो लिटाया गया है, उसके लिए यह बोल रही है। अर्जुन देव जी महाराज उसी समय उनको अपने शिष्या का हाथ पकड़ लेते हैं। जो लाल लाल तावा था, उन पर जब हाथ रखते हैं तो गर्म नहीं था, शीतल ठंडा था, बर्फ से भी ठंडा था। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक में ब्रह्मांड को पलट दें, पूरे ब्रह्मांड को। संत की अपनी मौज होती है। श्री सदगुरु अर्जुन देव जी महाराज सत्संग कर रहे थे। उनका दो भजन गाने वाले दो भक्त थे, जिनका नाम था सत्ता और बलबन। सत्ता और बलबन। सत्ता बलवंत के मन में हो गया, हम है ना, हम जो इतना गाते हैं ना, मेरे ही चलते इनको लोग अधिक सम्मान करते हैं। हम गाते हैं हम, और सम्मान होता है अर्जुन देव जी महाराज का, पूजा होता है इनका, मेरे चलते इनका ख्याति प्राप्त हो रहा है। एकाएक अर्जुन देव जी महाराज से कहते हैं, देखिए मेरी लड़की शादी की योग हो गई, शानी हो गई है, मुझे आप रुपया दीजिए जिससे हम अपने लड़की का शादी कर लेंगे, और आप तमाम सत्संगी को कह दीजिए हम जो उनके यहां मांगने के लिए जाएंगे ना, तो हमको वो मदद करेंगे। इस तरह जो मदद करेंगे ना, कई बोरियां भर जाएगी, कई बोरियां।
भर जाएगी। काबुल से लेकर के कंधार तक, पूरे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, पूरे आपका इतने शिष्य है ना, सबसे रुपया बटोर बटोर कर लाऊंगा, कई बोरियां भर जाएगी। आप कहिए हमको सप्ताह बलवन जाएंगे, आप लोग इनको मदद कीजिए। अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं ऐसा हम नहीं कहेंगे, तुम रुपया मांगने के लिए जाओ, मैं कहूं को आप लोग इनको दीजिए, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुमको अपने लड़की का शादी करना है, उसी से मैं उनको रुपया निकाल करके दे दिए, रुपया निकाल करके दिए और कहते जाओ इस रुपया से तुम अपने लड़की का शादी कर लो, शादी कर लो, कुछ रुपया बच ही जाएगा। कहते इतना से क्या होगा? कहा पहले तुम करो तो, गुरु के वचन पर विश्वास नहीं हुआ। कहा पहले करो ना, अरे घटेगा तो और हम व्यवस्था करेंगे और देंगे, लेकिन तुम किसी सत्संगी से मत मांगो। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आप लोग इनको मदद, कैसा कहेंगे जब हम खुद देने वाले हैं तुम लोग, तब क्या कहते हैं? अगर आप ऐसा नहीं कहेंगे ना तो हम आपके सत्संग में नहीं आएंगे, और सत्संग में आकर के हम भजन नहीं गाएंगे। मेरे चलते आपका नाम हो रहा है, मेरे चलते गाते हैं हम, गुणगान हो रहा है आपका, मेरे चलते आपका नाम हो रहा है। मैंने आपको आगे बढ़ाया है। मेरे पूर्वज थे बाला मर्दाना, वो गुरु नानक देव जी का नाम आगे बढ़ाए, अंगद देव जी का नाम आगे बढ़ाए, अमरदास जी का नाम आगे बढ़ाए, राम सुखदास जी का नाम आगे बढ़ाए, और आपको हम आगे बढ़ा रहे हैं, हम दोनों बढ़ा रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपके सत्संग में नहीं जाएंगे, और सत्संग में नहीं जाएंगे ना, आपका सत्संग का प्रचार प्रसार नहीं होगा, यही बंद हो जाएगा। श्री सदगुरु इन्हें देखियो, श्री सदगुरु मान्यता क्या, श्री सदगुरु। तो कई जगह सत्संग का प्रोग्राम था, उनको खबर के कुछ में आना है, नहीं आए। अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं सत्ता बलवन को भी बुलाओ, तो गृहपति कहने के लिए गए, कहा हम नहीं जाएंगे। उनके मन में कि मेरा अभाव खटक रहा है, मैं नहीं जा रहा हूं, अब जो है सत्संग का अच्छा प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, इसीलिए कह जाओ, कह देना मैं नहीं जाऊंगा। अर्जुन देव जी महाराज खुद वहां गए, कहते हैं देखो सत्संग से रूठो मत, सत्संग से रूठो मत। अरे जो लेना चाहता मैं तुमको देंगे, हम देंगे, तू चिंता क्यों करता है, लेकिन सत्संग से रूठो मत। उसी समय क्या कहते हैं, गुरु नानक देव जी का नाम मेरे पूर्वजों ने बढ़ाया, बाला मर्दाना ने बढ़ाया, मैं आपको, मेरा आपका नाम हम लोग बढ़ा रहे हैं। मैंने कह दिया कि मैं आपके सत्संग में नहीं जाऊंगा, किसी सत्संग में नहीं जाऊंगा। उसी समय गुरु अर्जुन देव जी महाराज का देखो, तो मुझको जो कहा मैं सह लेता, लेकिन तू मेरे सच्चे पातशाह के लिए, सच्चे सदगुरु के लिए जो इस तरह कहा कि मैंने उनको, उन सबको, पांचों गुरु को, छठा गुरु तक को मैंने आगे बढ़ाया, यह हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जाओ अब तू भ्रष्ट हो जा, अब तू भ्रष्ट हो जा, तेरा पैरवी करने के लिए जो मेरे पास आएगा, अपने मुंह में कालिक चूना लगा करके आएगा, झुंड के झुंड लड़कों के साथ आएगा। जाओ, जा तू भ्रष्ट हो जा, कहने भर का देर था,
मन में जो अहंकार था ना, दोनों सत्ता बलवंड जो है कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया, गलित कुष्ठ हो गया, हाथ सर गया, पांव सर गया। जहां जहां जाते थे ना, उनके पास जो भी रुपया था सब रुपया इलाज में सौंप दो। अब रुपया है नहीं, इलाज भी नहीं हो रहा, लड़की की शादी कैसे होगी। अंत में जहां भी जाते थे, मन में था हम अच्छा रंग गाते हैं, जहां भी जाते थे ना, मन में था कि वहां जाते हैं पहले सम्मान तो मिलता था, अब जो कहेंगे सो देगा। जैसे जाते थे लोग अपना किवाड़े को बंद कर लेते थे, किवाड़ को बंद कर लेते थे, कोई घूस अपने घर में प्रवेश करने के लिए नहीं देते थे, कोई कुछ देते ही नहीं। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। उसी समय अब देख लिए, अब कोई मेरा सहारा नहीं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के एक शिष्य थे लद्दा। उनको बहुत चाहते थे, अर्जुन देव जी महाराज बहुत चाहते थे। उनके पास गए, भजन गाते हुए गए, रो रहे हैं, बिलख बिलख करके भजन गा रहे हैं। लद्दा जी महाराज जैसे, लद्दा साहब जैसे देखे, अब बाप ये तो गुरु के दुत्कारे गए हैं, गुरु उनको फटकार दिए हैं। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी हो ना हो, ताको काल घसीटी है राख सके नहीं कोई। ये गुरु के दुत्कारे, गुरु के फटकारे गए, किवाड़ को पट बंद कर लिए। उसी समय कहते भाई लद्दा, मैंने देख लिया कि अब मेरा कोई सहारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई, हमारा अब मेरे अंदर में अहंकार जो था उसका करनी का फल हम भोग रहे हैं। भैया तुम हम पर रहम करो। तब किवाड़ खोलते हैं। लेकिन गुरुदेव ने कहा था जो तुम्हारा पैरवी करने के लिए आएगा, गधा पर बैठ करके आएगा, और मुख में कालिक चूना लगा करके आएगा, और झुंड के झुंड लड़कों के साथ आएगा। उसी समय कहते हैं भाई, अरे गुरुदेव तो मना ही किए हैं तुमसे बात करने की, लेकिन मैं तेरे लिए गुरु से पैरवी करूंगा। उसी समय एक गधा मंगाए, गधा पर मुंह में अपने कालिक चूना लगा लिए, एक भाग कालिक एक भाग चूना लगा लिए, गधा पर बैठ के लड़के का झुंड लेकर के चल पड़े और भजन गाते हुए जा रहे। भजन गाते जैसे भजन गाते वहां पहुंचते हैं, कहते अर्जुन देव जी महाराज कहते कौन है, मुख में कालिक मुख में चूना और लड़कों के साथ आए हैं। आवाज को पहचान गए कि भाई लद्दे है, लद्दा है। का लद्दा तो इस तरह कहा गुरुदेव, सत्ता और बलवंड का कोई सहारा नहीं। गुरुदेव उनको माफ कर दीजिए, उनको शरण लगा दीजिए। उसी में अर्जुन देव जी कहते लद्दा, अरे वो मेरा निंदा करता तो मैं सह लेता, लेकिन मेरे 5 गुरुओं की निंदा की, मेरे 5 सच्चे पातशाह की निंदा की है। जिस मुख से वह मेरे 5 गुरुओं की निंदा की है, उसी मुख से मेरे 5 गुरुओं का वो गुणगान करे। उनको बुलाओ और 5 गुरुओं का गुणगान करे। उसी समय आए गुरुदेव के सामने बिलख बिलख करके 5 गुरु का गुणगान करें। गुरु नानक देव जी का, अंगद देव जी महाराज का, अर्जुन देव जी महाराज का, अमरदास जी महाराज का, रामदास जी महाराज का आदि का गुणगान जो कर रहे हैं, धीरे 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 उनके शरीर में जो गलित कुष्ठ रोग था समाप्त हो गया। श्री सद्गुरु फिर इस तरह का गलती मत करना।
गुरु का कभी निंदा नहीं करना। श्री सद्गुरु। लेकिन आज से मैं वह परंपरा समाप्त करता हूं। तुम्हारे वंशज के लोग मिरासी गायक होंगे, मैंने परंपरा को समाप्त किया। किसी भी कुल में गाने वाले आकर के किसी भी कुल से भजन गाने वाले सत्संग का सेवा कर सकते हैं, संगत का सेवा कर सकते हैं। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, कर्ता करे न कर सके गुरु करे ते होय। राम कृष्ण सो को बरो तीनों तो गुरु किन, तीन लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, समर्पण। सच्ची घटना है, आप लोग जानते होंगे। गुरु तेग बहादुर से एक माखन लाल शाह थे। माखन लाल बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यापारी। वो अपने जीवन के पूर्ण कमाई को लेकर के, जीवन का पूर्ण कमाई था, सब रुपया को लगा करके समुद्री जहाज पर सामान लेकर के समुद्र पार करके अपने घर की ओर जा रहे थे। समुद्र के दलदल में उसका नाव जो है, जहाज जो है फंस गया, जहाज फंस गया। जैसे जहाज समुद्र के दलदल में फंसता है, उसी समय काफी प्रयास किए, लेकिन अब टस से मस नहीं हो रहा है। उसी समय माखन लाल शाह जी कहते हैं, हे गुरुदेव, हे सच्चे पातशाह, मेरे जीवन का पूर्ण कमाई इसी जहाज पर है। अगर जहाज डूबा तो मेरा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, मैं चौपट हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए समुद्र के दलदल से मेरा जहाज को निकाल दीजिए। जब मैं आपके पास पहुंचूंगा तो 500 सोना का मोहर असरफी आपको चढ़ाऊंगा, 500 चढ़ाऊंगा। कहने भर का देर था, सच्चे हृदय से पुकारे थे। जहाज जो है समुद्र के दलदल से निकल जाता है और समुद्र के किनारे लगता है। सब धन को ले गए, सब धन ले गए। और वहां से क्या कि जब ले गए, अब क्या करते हैं, घर आए। घर आए तो 500 सोना का असरफी मोहर दी। जैसे गुरु गद्दी के पास आए, जो जहां गुरु रहते थे वहां आए, देखते हैं 22 गुरु गद्दी, 22। अपने को सब कहते मैं ही गुरु, मैं गुरु। 24 गुरु गद्दी, 24 गुरु गद्दी। अपने को सब कहते मैं ही सच्चा सदगुरु, मैं सच्चा पातशाह, मैं। अब उनको बड़ा मुश्किल हो गया, सब अपने को गुरु कहते हैं। हम तो किसी एक को गछे हैं 500 असरफी। एक को जैसे दिए ना, 5 असरफी जैसे दिए, कहते वाह तू तो बहुत बड़ा दानी है, वाह तो बहुत बड़ा दानी। इसी समय इनके मन में एक ही सच्चे सदगुरु नहीं। दूसरे को दिए, वो कहते बहुत दानी, एवं प्रकार से सबको दे दिए। कहते तू बहुत बड़ा दानी है, बहुत बड़ा दाता है। कहते इसमें से कोई सच्चा सदगुरु नहीं। तब पूछते यहां कोई और गुरु रहते हैं? कहाँ? बकाला में। बकाला में रहते, बकाला में। श्री सदगुरु बकाला में रहते हैं और गड्ढे में रहते। गड्ढे में लोग उनको पागल बाबा कहते हैं, पागल बाबा कहते हैं। जैसे वहां पहुंचते हैं तो देखते गड्ढे में पड़े हैं, वहां गए
उनको 5 असरफी चढ़ाए, प्रणाम किए। जैसे 5 असरफी देते हैं, प्रणाम करते हैं, उसी समय वो कहते हैं जब तुम्हारा समुद्री जहाज समुद्र के दलदल में, जहाज जब तुम्हारा दलदल में फंस गया था, उस समय तुमने मुझे 500 असरफी गछा था, 500 सोना का मोहर असरफी गछा था, और समुद्र के दलदल से निकल के अभी 5 दे रहा है। मेरे पीठ को देख। उसी समय कपड़ा से ढके थे, कपड़ा को हटाते हैं, पीठ 2 फांक था, 2 फांक था। उसी समय 500 असरफी उनके चरण पर रखते हैं और कहते वाह गुरु पायो जी, वाह गुरु, वाह गुरु पायो जी, वाह गुरु पायो जी। कहते देख ढिंढोरा में मत पेट, नहीं तो तेरे मुख में कालिख लग जाएगा। उसी समय माखन लाल शाह कहते हैं मुख में कालिख लगाना पड़ेगा तो कालिख लगा लूंगा, लेकिन नकली गद्दी पर असली गड्ढे में घर पर चढ़ गए, अब पूरा ढोल को पिट रहे हैं, वाह गुरु पायो जी, वाह गुरु पायो जी। तमाम घेर ली, कहा क्या बात है? कहा नकली गड्ढे में असली गड्ढे में नकली सिंहासन पर बैठे हैं। सब बात बताए और सब मिल करके आए, जो गड्ढे में पड़े थे उनको निकाले और नकली सबको गद्दी पर से भगाए, असली को गद्दी पर बैठाए। श्री सदगुरु, ये सच्चे सदगुरु होते हैं। आप लोग जानते होंगे परमाराज सदगुरु महाराज एक बार एक मोती बाबा थे, उनको कहते हैं व्यवस्था के नारायणपुर से भूसा लाइए, भूसा, गेहूं का भूसा, गाय को खाने के लिए भेजे गए। 40 जाला भूसा लिए। अब बड़ा नाव था, उन बड़ा नाव पर लाद दिए और लाद करके सब उस पर बैठ गए। आ रहे हैं, जैसे गंगा के बीच में धार में आती नदी, गंगा नदी बीच में प्रवेश करती है, उसी समय वह नाव जो है फंस गया, अटक गया। 40 आदमी तैराकी थे, 40 आदमी नाविक भी तैराकी थे। बहुत प्रयास किए लेकिन वह निकल नहीं रहा, दलदल से नहीं निकल। काफी जोर लगाए और मोती बाबा बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान करते हैं मन में मंत्र तो जपिए रहे, कह रहे गुरु महाराज न इन्हें कर रही न उन्हें कर रही। इन्हें रहती तो आराम से नारायणपुर में रहतो, न इन्हें करे रहिए न उन्हें करे रहिए, न नारायणपुर के रहिए न कुप्पा घाट के रहिए, न इन्हें करे रहिए न उन्हें करे रहिए। इस तरह बोल रहे हैं। कुछ देर के बाद देखते हैं कि छबर छबर हो रहा लगा, कोई गिरा। रात्रि हो गई थी। मोती बा कहते हे हो देखो कोई अपन साथी सब तो नहीं गिरला। उठ के गिनते हैं तो 40 का 40 हो। कहते बाबा सब 40 के 40 सवे कर ले, अपनों परेशान है जो हम लोग का परेशान, कम से कम 9 ऊपर से सुता है। फिर देखते छबर छबर हो रहा है। हे हो उठा हो, लाई से छबर छबर करे छे हो। बाबा सुते नहीं है, तोरा सुतो ने, अखिल परेशान करे छो, इनको नींद होगा। गुरु महाराज ने इन्हें करे रहिए ने उन्हें करे रहे। तब क्या देखते हैं, उठते हैं तो कहते हे हो लाई छे 9 भसियावे छे। सब कहते हे हो बाबा तोरा नींद नहीं है छो। 40 आदमी जोर लगलिए तब तो 9 पार नहीं भेले, ये अपने भसियावे छे। तब देखते हैं तो सही 9 भसिया रहा। नाविक उठाते हे उठा उठाओ 9 भसिया रहल छे। नाविक जब उठते हैं देखते 9 भसिया रहा है। सदगुरु
ले गए, उस किनारे गए। श्री सदगुरु ले गए, भुस्सा को उस किनारे कर लिए। मोती बाबा के मन में हुआ कि गुरु महाराज के दर्शन करे जेतिए न, और कहती हुजूर नौ जो रहे न गंगा के दलदल में फंस गले, भर रात रहलिए। ई जाकर गुरु महाराज का समाचार सुनेबे। फिर मन में हुआ हो गुरु महाराज का भाई की सुनेबे, भुस्सा भीतर कर ले, चाबा स्नान करके ध्यान कर ले छिए। भुस्सा लागल छे देह में, स्नान किए, ध्यान किए, गए गुरुदेव के पास। गुरुदेव के पास के क्या देखते हैं, कई सेवक मिल करके दर्द निवारक महलम से गुरुदेव को मालिश कर रहे हैं। ऐसे मालिश कर रहे हैं, मालिश करे से। मोतीबा कहे हुजूर के की भए गेलै, देखे छियै दर्द वाला महलम से मालिश करे छे। गुरुदेव कहते हुजूर के की हेतै, हुजूर ने इनकरे रहलिए, नहीं उनकरे रहलिए। मतलब नहीं इनकरे रहलिए तो न उनकरे, गुरु महाराज जोर लगा करके निकाले उसको। श्री सदगुरु कहते हुजूर हम तो मोने में सोचने रहिए, मोने मन बोले रे हुजूर नहीं न करे ले न। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु, ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मेहि को आन नहीं सूझा, भगत गुरु यदारा है। हम लोग कुप्पा घाट में थे, चारों तरफ गंगा किनारे टहल करके आए, टीला पर टहल के आए। जैसे गेट के पास आते हैं, गुरुदेव गंगा किनारे में एक टीला है, गुरुदेव को उधरे ले जा रहे थे। घुमा घुमा करके लाए। फिर गुरुदेव कुप्पा घाट में व्हील चेयर बैठे हुए हैं। कुछ भक्त सब आए, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। हम लोग भी वहां मौजूद थे, हम लोग गुरुदेव के पीछे में खड़े थे। सब प्रणाम करते हैं। एक माई उधर से आई प्रणाम करने के लिए। गुरुदेव कहते भागो भागो, मेरे शरीर में मकरा का जाल लगा दिया, अभी आया प्रणाम करने के लिए, भागो। सब तो प्रणाम के लिए वो रुक गई। तब सब कहते हैं हाँ के घर में जो गुरु महाराज की तस्वीर छे, उसमें मकरा के जाल कते लागल छे। सदगुरु और जानते हैं, गुरुदेव नहीं जानते हैं। गुरुदेव सब बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या रहो सब कुछ जानते। गुरुदेव एक जगह कुर्सी पर बैठे हुए थे। योगानंद वा सब, संशयी वा सब तो और सब बाबा सब थे। एक माई उधर से आई, जो माई गलित कुष्ठ रोग से ग्रसित थी, हाथ में गलित कुष्ठ रोग हो गया। वो आई गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए। योगानंद बा कहे बुढ़िया भाग, गुरु महाराज अभी नहीं जो भाग 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 निकल। कल कहे हे हो बाबा भाग भोग नहीं भागने तो तरह हम छुइए दबो। ऐसे हाथ के जैसे योगानंद बा के पास के योगानंद भाग गए। और बूढ़ी माई क्या कि गुरुदेव के चरण में दंडवत गिर गए। ऐसे हाथ से गुरुदेव के चरण को पकड़ लिए और गुरुदेव के पास छड़ी था, उसी छड़ी से मारते हुए कहते भागो, भागती हो कि नहीं भागो। वह माई तो नहीं भागे, लेकिन कुष्ठ रोगे भाग गया। सही सदगुरु। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत मान, चौथी भगति मम गुण गनो करे कपट तजी। गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुख वेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे परदोषा। नमम सरल सब संचलहीना, मम भरोसे हर संदीना। नम एको जिनके होई, नारी पुरुष चराचर सोई। सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे।
जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आस लभ सोई। मम दर्शन फल परमनुपा, जीव पावनि सहस्वरूपा। कहे कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक दे हरिपद लीन भय, जहाँ नहीं फिरे नर विविध कर मधर बहुमत शोक प्रसव त्यागहो। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहो। जातिहीन अजन्म मही, मुकुट किन्न असनारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि, ऐसे स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे मन, ऐसे प्रभु को भूल कर तू सुख चाहता है तो महामंद है। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। इसी तरह सत्संग का प्रचार। बैठ कुट खाएत राजा घर, जाए कभी यत कभी वत, मतलब साप्ताहिक सत्संग कराइए कराइए, फिर गच लीजिए। सत्संग का प्रसार प्रसार कीजिए, परमाराध ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, 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 श्री सद्गुरु।